2 3 गो। बहुत ही सिंपल सा लेके चलूंगा सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जीएसटी का फुल फॉर्म और जीएसटी कब आया था। चैट बॉक्स में टाइप कर दो। What is the full form of GST and when GST has come into effect in India? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आंसर 1 जुलाई 2017 को आया था। वेरी गुड वेरी गुड। बस अब ये कोशिश करिए आप लोग, बहुत बढ़िया सबने लिखा है, कोशिश करिए कि इसको चैट बॉक्स में टाइप करिए, ठीक है। मैं गलतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि अगर हमने परचेज करे गुड्स मिस्टर एक्स से 1 लाख रुपए के, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। अगर हमने गुड्स परचेज करे मिस्टर एक्स से 1 लाख रुपए के, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। प्राइवेट मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे लिखिए फिर करिए। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सबका जवाब है परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। वेरी गुड। और हमने अगर मिस्टर वाई को गुड्स बेचे 1.5 लाख रुपए के, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई बाय रुपीज 1,50,000, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। 1.5 लाख रुपए, ध्यान रखना। 1,50,000 रुपीज के गुड्स हमने मिस्टर वाई को बेच दिए। बस फटाफट से अपनी प्रैक्टिस रखो। हाँ, थोड़ा थोड़ा टाइप करो। वेरी गुड 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 गुड, वेरी गुड एवरीवन। मिस्टर वाई टू सेल्स। अब मेरा क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन अब ये है कि हमने मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के, और उस पर जीएसटी लग रहा है 12%। और जीएसटी इस प्रकार से लग रहा है कि वो दोनों के दोनों एक ही राज्य के हैं, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो बताइए इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लंबा क्वेश्चन था। मिस्टर एक्स इस बार गुड्स खरीदे हैं ठीक 1 लाख रुपए की ही, और 12% जीएसटी का दर है, और सीजीएसटी एसजीएसटी इसमें चार्ज होगा। तो बताइए जनरल एंट्री क्या होगी। सबको टाइप करना है। देखो, अगर किसी को शर्म भी आ रही है कोई बात नहीं, प्राइवेट मैसेज में टाइप कर दो। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, जल्दबाजी मत करना, आराम से, मुझे पता है समय लगेगा इस एंट्री में। मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदे हैं 1 लाख रुपए के, और इसमें जीएसटी चार्ज हुआ है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। तो आपको ये बताना है डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, बस। एक जवाब मेरे पास आ चुका है। वेरी गुड शिखा। दूसरा जवाब भी आ चुका है, ठीक है। जो दूसरा जवाब है उसमें अमाउंट गलत है, ठीक है। शिखा यादव, आप ना अमाउंट भी डालो बेटा। अमाउंट से क्या मतलब, क्या पता चलेगा कि आप तो डेबिट क्रेडिट कार्ड ले जाओगे, बट अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जवाब जो शिवांगी का है वो भी गलत है, क्योंकि शिवांगी ने ये नहीं देखा कि डेबिट और क्रेडिट तो इक्वली नहीं है। प्लस बेटा शिवांगी, आपने पार्टी भी चेंज कर दी। मैंने मिस्टर एक्स कहा था बेटा, देखा। ये देखो आयशा का भी गलत है। मैं यही तो देखना चाह रहा था। ये स्टार मार्क मत लगा के भेजो। हाँ मिस्टर एक्स, एक बार पूरा टाइप करो सही से, पूरा सही से टाइप करिए कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा विद अमाउंट। तुषार ने तो 18% जीएसटी लगा दिया, मैंने 12% कही थी तुषार। देखो मेरे को पता था इसमें यहाँ पे गलती करेंगे बच्चे। और तुषार, आशुतोष भी, आशुतोष ने ठीक किया है, इसने कैसे कर दिया, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड आशुतोष। नहीं गलत है, हाँ सही है सही है, ठीक है। एक्चुअली एक के ऊपर एक आंसर आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है जो गलत है वो सही है, सही हो गलत है। ठीक है, कनिका सिंह का भी ठीक है, बहुत बढ़िया कनिका। और आशुतोष का भी ठीक है। बाकी लोगों की अवेयरनेस नहीं थी, बस मैं ये कहूँगा। कर तो सब सही रहे हैं,
वंशिका आप अमाउंट भी डालिए बेटा। अमाउंट डालने से क्या होगा कि एक तो पता चलेगा आपको कि एग्जैक्टली जीएसटी कितना। ठीक है, तो देखा आपने अभी भी क्या हुआ। अभी ये हुआ कि जब 12% की दर थी तो हमारा दिमाग चला था सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बेटा अमाउंट ये थी वंशिका कि हम 1 लाख रुपए के गुड्स खरीद रहे थे मिस्टर एक्स से। ठीक है, और उसमें 12% जीएसटी लगा। 12% जीएसटी का मतलब कि उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगा, क्योंकि दोनों एक ही राज्य के थे। तो एंट्री बनती परचेज डेबिट 1 लाख रुपए से, इनपुट सीजीएसटी 6% डेबिट 6,000 रुपए से, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 6,000 रुपए से, और मिस्टर एक्स जिसको हमें टोटल देना है 1,12,000 रुपया। अगला क्वेश्चन, इस बार हमने 2 लाख रुपए के गुड्स बेचे और उस पर 12% दर से जीएसटी चार्ज हुआ, और वो गुड्स बेचे हमने मिस्टर वाई को, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। 2 लाख रुपए के गुड्स बेचे ध्यान, 2 लाख, 2 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं मिस्टर वाई को, 12% की दर से जीएसटी चार्ज हुआ है, और इसमें भी सीजीएसटी एसजीएसटी वाला केस है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही राज्य के। तो आप लोगों को अमाउंट के साथ डेबिट और क्रेडिट बताना है, इसमें बताइए। मैं चाहूंगा सब लोग टाइप करें। शालिनी आप भी टाइप करो बेटा, बाकी सब भी टाइप करो, विधि आप भी टाइप करो, ममता ठाकुर आप भी। ठीक है, केवल दो ही एंट्री हमें इंपॉर्टेंट है जीएसटी के अंदर समझनी है, वो है परचेज की जीएसटी और सेल्स की जीएसटी की एंट्री बस। अब इसमें क्या डरना, ये जनरल एंट्री तो है नॉर्मल। इनपुट टैक्सेस हमेशा डेबिट होते हैं, आउटपुट टैक्सेस हमेशा क्रेडिट होते हैं, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है। और इनपुट टैक्सेस डेबिट इसलिए होते हैं क्योंकि वो असेट होती है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। ये तो मैं हर हर बारी में ये भजन गा रहा हूँ, हर क्लास के अंदर। ठीक है, सबके जवाब मेरे पास आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मिस्टर वाई डेबिट टू सेल्स, ठीक है। पहला जवाब आया शिवांगी का, वाई डेबिट टू सेल्स आउटपुट जीएसटी, ठीक है, बिल्कुल सही। वाई डेबिट होगा 2,24,000 से, सेल्स हो जाएगी 2 लाख की, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। मिस्टर वाई डेबिट 2,24,000 से, सेल्स हो गया क्रेडिट, सीजीएसटी एसजीएसटी से क्रेडिट, ठीक है। ठीक है, ये सब लोग टाइप नहीं कर रहे हैं, सब लोग टाइप करेंगे ना तब आएगा मुझे, उसको गलती पता चले। शाबाश, बहुत बड़े, प्राउड ऑफ यू गाइस। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिडल पूछना चाहूंगा। रिडल पूछता हूँ मैं जरा। रिडल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कमरे में भर सकते हैं बट उसका कोई भी स्पेस नहीं है, वो कोई स्पेस नहीं लेती और पूरे कमरे में उसको भर सकते हैं। पता होगा वो तो। अच्छा, इतनी जल्दी जवाब भी आ गए। जी हाँ, इसका जवाब है लाइट। लाइट एक ऐसी चीज है जो कि कमरे में भर सकते हैं पर वो कोई स्पेस नहीं लेती है। ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी फ्लेक्सिबल है, इतनी फ्रेजाइल है कि उसको बोलते ही
वो टूट जाता है। बहुत ही फ्रेजाइल चीज है वो, इतना फ्रेजाइल है कि जैसे ही आप उसका नाम लोगे ना, जैसे ही आप उसका नाम लोगे वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। बताइए क्या है। 4 एंट्री मैंने करवा दी थी। पहली मैंने सेल्स की एंट्री करवाई थी, अल्फा टेक्निकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को हमने सेल करी थी। ठीक है, क्या सेल करी थी हमने, इसे शिफ्ट एंटर करके देख लेते हैं। कुरियर सर्विसेज, जीएसटी चार्ज हो गए तक। ठीक है, उसके बाद हमने पहले वाले का आंसर क्या है, पहले वाले का आंसर बेटा लाइट था, लाइट। दूसरे का आंसर क्या है बताओ। भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड से हमने परचेज करी थी टेलीफोन की सर्विसेज, ये भी हमने एंट्री पास कर दी थी। फिर हमने मैसेज जेके एंटरप्राइज को सेल करी थी लीगल कंसल्टेंसी सर्विस, ये भी एंट्री हमने पास कर दी थी। फिर चैंपियन ट्रेडर से हमने परचेज करा था, क्या करा था, गुड्स परचेज करा था इससे। ठीक है, गुड्स परचेज करने की एंट्री करने के लिए हमने ये सब किया था। यानी कि घुमा फिरा के देखें तो जीएसटी के अंदर ना बहुत ही सिंपल है, आपको तो डेबिट क्रेडिट समझना है। अभी आपने जनरल एंट्रीज पास करी, अगर आपको जनरल एंट्रीज आती है तो आपको इसमें से कुछ घबराने करने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या होता है, अपना जीएसटी नंबर डालना होता है 11F3 करके। अपना जीएसटी नंबर आप प्रॉपर तरीके से डालें, ये काम आप जरूर करें तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर डालने के बाद रिटर्न फाइलिंग की पीरियडिसिटी डिफाइन करें। क्या आप लोगों को पता है मंथली कब लेते हैं, क्वार्टरली कब लेते हैं? नहीं आलोक, इसका आंसर वर्ड्स भी नहीं है, वो चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जरा जीएसटी में आ गए हम। आप मुझे बताइए कि हम मंथली कब लेते हैं, क्वार्टरली कब लेते हैं, पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटी आर। सर जब 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है तो मंथली लेते हैं, और लेस देन 1.5 करोड़ होता है तो क्वार्टरली लेते हैं। अब इसे कहते हैं अधूरा जवाब। 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है, 1.5 करोड़ से कम होता है क्या, वो तो पता है नहीं। टर्न, ठीक है, टर्न ओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ से। तो ये सब तो हमें आता है, हमने इसको इनेबल वगैरह भी कर लिया था, मैंने आपको एंट्री भी सिखा दी है। अब शायद मुझे आगे बढ़ लेना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कौन से केस पे पहुंच चुके थे जरा देखते हैं। हमारे देखो बेटा केस 4 हो गए थे, शायद से 4 केस हो गए थे। नहीं, अभी ये वाला कंप्लीट नहीं होता, इसमें हमें सेल करनी थी एक यूनिवर्सल ट्रेडर को। या तो मैंने कर दी है या फिर रह गई है, जरा मुझे चेक करना पड़ेगा। जी हाँ, रह गई है। यूनिवर्सल ट्रेडर को अभी हमने सेल नहीं करा है। तो अब आपको कंपनी सेल्स कंप्यूटर आइटम्स ऑन 1 जुलाई, ये वाली एंट्री पास करनी है। इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। कंपनी ने सेल करे कंप्यूटर के आइटम यूनिवर्सल ट्रेडर को, जीएसटी नंबर हमें गिवन है। जीएसटी नंबर क्या है, 09R23981B1ZF, जीएसटी 18% का दर, और यही आइटम्स है। तो ना हमें आइटम्स बनाने हैं, क्योंकि हमने ऊपर दिए गए क्वेश्चन में स्टॉक आइटम बनाई दिए थे। पिछली क्लास का आपने वीडियो भी देखा होगा, क्लास भी अटेंड की होगी। क्वांटिटी रेट भी डाल दिया था, वो तो हमने परचेज और सेल्स के टाइम में डाला था। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम वही आइटम्स को सेल कर रहे हैं, और एचएसएन कोड भी सब कुछ वही है। तो करना क्या है, एंट्री पास करनी है बस। तो एंट्री पास करने के लिए पहले अपने लेजर्स जरूर चेक कर लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाते हैं, लेजर्स पे जाते हैं और देखते हैं ऑल्टर करके कि क्या यूनिवर्सल ट्रेडर का लेजर बना है। तो देखो स्पेलिंग एरर आ रहा है, दैट मीन्स लेजर नहीं बना। एस्केप का बटन दबाएं, सी दबाएं, पीरियड के लिए, और यहाँ लिख दीजिए यूनिवर्सल ट्रेडर डेटर बनाइए इसे। उसके बाद एंटर 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 करके यहाँ पर जीएसटी नंबर डालिए। जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको जीएसटी नंबर कैसे डालना है, इस पर डबल क्लिक करो। जब भी वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट में आप डबल क्लिक करते हैं ऐसे, तो वो सेलेक्ट हो जाता है उसका शब्द। कंट्रोल सी, ऑल्ट टैब, कंट्रोल ऑल्ट बी। आई बिलीव ये सबसे बेस्ट शॉर्टकट की होती है कंप्यूटर की, कंट्रोल सी, ऑल्ट टैब, कंट्रोल बी। अब इसको हम सेव कर देंगे। आफ्टर सेविंग दिस स्क्रीन, नेक्स्ट हमें खाता देखो जनरल एंट्री के तहत ही बनाना है। अगला खाता बनेगा सेल्स 18% के नाम से, जो कि ये डिफाइन करेगा कि आप गुड्स 18% की दर से बेच रहे हो। अब इसको इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड वाले ऑप्शन को यस करना है डेफिनेटली, क्योंकि आप इन्वेंट्री बेच रहे हो। जीएसटी एप्लीकेबल यस करना है, क्योंकि आप इसमें जीएसटी लगाना चाहते हो। जीएसटी डिटेल को यस कर देना है, क्योंकि आप जीएसटी की डिटेल डालना चाहते हो। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो डिस्क्रिप्शन और एचएसएन कोड यहाँ नहीं डालते हैं, वो हम स्टॉक आइटम के टाइम पे डालते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको वो नेचर डालना है ट्रांजेक्शन का जो जीएसटी के अंदर है, क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं और टैक्स चार्ज करेंगे, इसलिए SAL लिखिए।
और यहाँ पर आ जाएगा सेल्स टैक्सेबल, चूज करिए इसे, और यहाँ पर जीएसटी का रेट डाल दीजिए। अब जीएसटी का रेट क्या है इस वाले लेजर का, 18% है, तो भैया 18 ही तो होगा, 18 टाइप करो। तो इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, यानी कि आईजीएसटी 18% है, और उसको दो भागों में बांटोगे तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आता है, क्योंकि जीएसटी को हम बोलते हैं ड्यूल कॉम्पोनेंट है जीएसटी का, ड्यूल जीएसटी कॉम्पोनेंट, जो जीएसटी का एक बहुत ही बड़ा फीचर है, जिसमें राज्य केंद्र दोनों इक्वल कमाते हैं। तो 9% केंद्र कमाएगा, 9% राज्य, कोई एडिशनल टैक्स नहीं है इसमें, सेस नाम का, इसको सेव कर दो। अब ये गुड्स है या सर्विस है, तो भाई हम तो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, इसलिए हम गुड्स लेंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद ये दोनों जीएसटी के लेजर हैं, देखो इनको तो बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने जो पहली एंट्रीज पास करी थी उन्हीं के अंदर हमने लेजर्स बना रखे थे, तो पहले से ये गिवन हो गया आउटपुट जीएसटी एचजीएसटी। तो क्या सर हमें नहीं बनाने हैं, यहाँ तो 9% लिखा हुआ है, तो बेटा 9% लिखा है आपकी नॉलेज के लिए कि 9% चार्ज हुआ है, आपको ऐसा 9% लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब अगला सवाल मेरा आप लोगों से ये है, आपका क्या मानना है, अगर हम कोई गुड्स है उसको बेच रहे हैं 18% की दर से, तब भी क्या हम यही लेजर यूज करेंगे, और चाहे हम 12% की दर से बेचें तब भी क्या हम यही लेजर यूज करेंगे? कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप 12% की दर से गुड्स बेचते हो, ठीक है, अभी तो हम 18% की दर से गुड्स बेच रहे हैं, तो हम ये दोनों खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं टैक्स रिकॉर्ड करने के लिए, तो क्या 12% के टाइम पे भी हम दोनों खातों का यूज करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करिए वाई, और अगर जवाब ना है तो टाइप करिए एन, और भेज दीजिए 568742। तो सब कह रहे हैं यस यस, हाँ यही लेजर हम यूज करेंगे, इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये आपके टैक्सेस को डिफाइन कर रहा होगा। अब हम स्टेप करके बाहर आ जाते हैं, हमें वाउचर्स पे जाना है, वी दबाएंगे और एफेट करेंगे, क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं गाइस। किसी का भी एफेट करके अगर सेल्स में नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ऐसा नहीं आता है तो समझ जाना उसकी गड़बड़ यहाँ से चल रही है। अकाउंटिंग इनवॉइस, यहाँ पे मेरी फिंगर को देखो, अकाउंटिंग इनवॉइस पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, रेट और अमाउंट आता है। ये वाला जो मोड होता है ना, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सर्विसेज सेल करते हैं। क्या सेल करते हैं? सर्विसेज। और ये वाला मोड जो होता है आइटम इनवॉइस, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये होता है गुड्स सेल करने वाला मोड, बस ये ध्यान रखना। अब रेफरेंस नंबर की तरफ चलते हैं। रेफरेंस नंबर देखो, यहाँ पर कोई बिल नंबर तो दिखा नहीं रहा है, ठीक है, बिल नंबर हम डालते हैं ना रेफरेंस नंबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर SAL 003 डाल देंगे। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है बेटा कि ये तीसरा सेल है, और इसकी डेट क्या है? डेट है 1 जुलाई 2018, तो अभी 2 जून 2018 है, तो मुझे F2 करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ में माउस ही है, तो मैं माउस से ही क्लिक कर देता हूँ। मुझे F2 क्या करना, और यहाँ पर 1.7 लिखकर, हम नंबर की पैड से 1.7 लिखकर एंटर भी कर देते हैं। देखो बहुत जल्दी होता है सीखना। पार्टी का नाम क्या है हमारा? यूनिवर्सल ट्रेडर्स। अब यहाँ पर हमें खातों का यूज करना है। हम अगर सर्विसेज बेच रहे होते तो हम इन दोनों खातों का यूज करते हैं, पर अभी तो हम गुड्स बेच रहे हैं, इसलिए हम सेल्स 18%। अब हमें स्टॉक आइटम लेना है। स्टॉक आइटम जो है वो है AOC 15.6 इंच मॉनिटर। क्वांटिटी डालनी है, कितना क्वांटिटी हम बेच रहे हैं? 18 और 4200 की दर से। फटाफट से बढ़ते हैं आगे। 18 और 4200 की दर से, देखो 75,600 आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर 75,600 यहाँ पर अमाउंट आ गया ना, तो तुरंत यहाँ पर GST ई-वे बिल डिटेल के लिए ऑप्शन यस आ गया। ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि F11 F3 अगर आप करोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी। आपने खुद ही कहा था कि ई-वे बिल के टाइम पे ई-वे बिल कब एप्लीकेबल होगा? जब इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी। तो थ्रेशोल्ड लिमिट आपने डिसाइड करी थी 50,000। दैट्स वाई जैसे ही बिल की वैल्यू 50,000 को क्रॉस करी, तुरंत वहां पे नीचे डिटेल आ गई, GST ई-वे बिल डिटेल्स। और अगर किसी वजह से केवल 49,999 होता तो ये गायब हो जाएगा। ये देखो, अभी मुझे क्या करना है, तो मुझे कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। तो 18 पीसेस 4,200 रुपए के रेट से हम तो बेचेंगे, रोक सके तो कोई रोक ले। डेल कीबोर्ड 15 पीस 525, डेल लिखो, यहाँ पर 15 लिखो, 525 लिखो। अगर गलती से कभी रेट भूल जाओ तो एंटर करके नीचे आ जाओ, फिर ऑल्ट टैब दबा के अगला आइटम देखो और पिछले रेट को भी देखो। ये ध्यान रखना है आपको, ये नहीं कि पागलों की तरह बार बार ऑल्ट टैब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर डाउट हो रहा है कि मेरा 525 रेट है या नहीं, क्योंकि रेट सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो अब मेरे को इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ऑल्ट टैब दबाऊंगा और यहाँ देख लूंगा 525 है, और मैं अगले बारी के लिए आइटम को भी देख लूंगा। मतलब कहने का क्या है, एक तीर से दो निशान। HP एक्स वाइड माउस हम यहाँ पे लेंगे, ये रहा HP एक्स वाइड माउस। क्वांटिटी डाल देंगे गाइस 18 और 249 रेट। यहाँ पे गोडाउन क्यों नहीं पूछ रहा है सर? क्योंकि गोडाउन में हमने कुछ डाला ही नहीं है। इंटेल i5 CPU 15 8400, इंटेल i5 CPU 15 8400 की दर से
और HP डैश डॉट कलर प्रिंटर, सॉरी 5 पीस, रेट मेरे को ध्यान नहीं रहा, 5499, ठीक है जी, डाल दिया मैंने। अब हम एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब हम यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मैंने HSN कोड तो डाला ही नहीं, ये बताइए आप लोग जरा, मैंने HSN कोड तो डाला ही नहीं था। मैंने बोला था ना कि मैं लेजर बनाऊंगा तो HSN कोड मैं स्टॉक आइटम के टाइम पे डालूंगा, तो मैंने डाला क्यों नहीं? इसके पीछे वजह सिंपल है। आपने जब परचेज करी थी तो परचेज करते हुए जब आपने स्टॉक आइटम बनाए थे पिछली क्लास के अंदर, मैंने आपको जब सिखाया था पिछली क्लास में ही, जब मैंने स्टॉक आइटम बनाए थे तो मैंने HSN कोड डाल दिया। देखो जरा, कुछ लोग अगर गजनी के दीवाने हैं तो भूल गए होंगे। मैं कंट्रोल एंटर करके दिखाना चाहता हूँ। कंट्रोल एंटर करके यहाँ पर देखो GST डिटेल को हमने यस किया था उस टाइम पे, और यहाँ पर ये डाला। अरे हाँ सर, याद है 8528 HSN कोड। HSN का फुल फॉर्म क्या है? जो पहले बोलेगा वो जीतेगा। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नो मैन वियर्स क्लेचर। सो 8528 एस्केप करके बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाओ। अब इससे ज्यादा बाहर मत आना, नहीं तो सारा का सारा गायब हो जाएगा। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, मैसेज भी आया मेरे पास। अब हम यहाँ पर नीचे जाना चाहते हैं। अब मैं एंटर एंटर दबा के अगर जाऊंगा नीचे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर ऐसे माउस से ना क्लिक कर दो, 27495 में आ जाओ और एंटर करो। अब आपको लकीर के नीचे आना है, क्योंकि लकीर के नीचे आके ही टेक्स्ट कटता है। तो एंटर दबाओ, फिर हमें टेक्स्ट एनालिसिस करना है उल्टे करके। तो देखिए यहाँ पे हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू, तो बहुत ही सिंपल जवाब देना, टैक्सेबल वैल्यू वे वैल्यू होती है जिसमें टैक्स चार्ज होता है। पर सिंपल जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि रट लो सिंपल जवाब। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स चार्ज क्यों होता है, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू ही हमारी इनकम होती है। ये हमारा HSN कोड भी आ गया और सेल्स टैक्सेबल नेचर है इस ट्रांजेक्शन का और स्टॉक आइटम के नाम। तो एज पर कैलकुलेशन 43,461 रुपीज टैक्स बन रहा है इसका। तो अब एस्केप करोगे, आउटपुट CGST लेंगे पहले, और फिर यहाँ पर वो दबाकर आउटपुट SGST लेंगे। लीजिए आपकी एंट्री समाप्त। अब यहाँ पर आपको GST ई वे बिल डिटेल डालने को कहना है, तो जरूर डालिए इसे भी, यस करिए। GST का जो ई वे बिल नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। माइक ओपन करके बता सकते हैं। सर 12 डिजिट का। 12 12 का या 12 का? 12 मतलब एक ही 12 बात है वही। सर। अब हम यहाँ पर बैक स्पेस करेंगे। अरे बैक स्पेस मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, तो मेरा मिट जाएगा। तो मुझे यहाँ पर आपको बैक स्पेस करके बैक स्पेस करके बैक स्पेस करके ऊपर जाना है, और सभी ई वे बिल डिटेल की मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ई वे बिल नंबर ये रहा, देखो आपका ई वे बिल नंबर 12 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। एंटर करिए, तो यहाँ पे जो स्टार मार्क वाली डिटेल होती है वो डालना जरूरी होता है। जैसे पिन कोड, हमारा पिन कोड तो देखो है, आप उसका देख लेते हैं, उसका पिन कोड यहाँ पर नहीं है, तो उसका पिन कोड कैसे डालोगे अब आप लोग? अब आपको यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन अपनी तरफ से मैन्युअली डालनी पड़ेगी, ठीक है ना, कुछ डिटेल अपनी तरफ से मैन्युअली डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं इतनी सारी डिटेल फुलफिल करके दे दूंगा यहाँ पर फिल करके, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने डेमो के लिए बस आपको ये डिटेल दे रखी कि देखो बेटा, हर एक ईवी बिल डिटेल में आप ये सब डाल सकते हो। अब यहाँ पर जरूरी थोड़ा ना उस पार्टी का पिन कोड भी यही होगा, तो आप क्या करो, इसमें पिन कोड अपनी तरफ से डालो, जैसे 201001 ऐसे करके आसपास का डालो। डिस्टेंस इन किलोमीटर में अपने हिसाब से डालो जो भी आपको डालना है, और ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में क्यों बनेगा ये बिल है, खुद ना चले जाए पैदल। अब यहाँ पर हम इसको डाल सकते हैं 60 किलोमीटर का ये बिल है, और ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं डालना तो छोड़ दो इसे। ट्रांसपोर्टर की आईडी, ट्रांसपोर्टर की आईडी में गाइस आता है GST नंबर उसका, तो GST नंबर देखो उसका ये है, कॉपी करो इसे, ऑल टैप करके यहाँ पेस्ट कर दो। उसके बाद व्हीकल का नंबर पूछ रहा है, गाड़ी का नंबर क्या है जिस गाड़ी से वो लाया है, तो क्लिक करो इस पर, कॉपी करो इसे, ऑल टैप करो, कॉपी करके पेस्ट करो, जो जी गाड़ी का नंबर भी आ गया। व्हीकल टाइप क्या है, रेगुलर है,
और ये बेल्टी वगैरह नंबर होता है, आपको जब एक पिंक कलर का पेपर होगा उसमें बेल्टी नंबर डाला हुआ होता है, और डाल सकते हो। डेट डालनी है आपको, डेट सिंपल वही है जो कि हमारी ट्रांजेक्शन की डेट है, वो क्या है 1.7 यानी कि 1 जुलाई। अब एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस आएगा, यहाँ पर SAL003 करो। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये सब डिटेल वाला पॉइंट है। मेन तो ये चीज़ थी जो हमने कर दी बैकग्राउंड, डेबिट और क्रेडिट, और इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद अगर आपको अच्छे से GST सीखना है, जो कि आप लोग चाहते भी हो, तो उसके बाद क्या करो, इसको ऐसे प्रिंट प्रीव्यू करके इसको प्रिंट देख लो ऑल सेट करके। तो ये हम बिल काटेंगे। अब ये ऑप्शन कैसे है अपने आप सेल्स बिल का प्रिंट का, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के अंदर वाउचर टाइप्स में जाकर एक ऑप्शन होता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, उस पर यस कर दोगे तो जैसे ही वाउचर को सेव करोगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस दिखा रहा है, टैक्स इनवॉइस की दिखा रहा है क्योंकि ये वो बिल है जिसमें टैक्स चार्ज हो रहा है। देखो ये वो टैक्स का नाम, ये रहे टैक्सेस, ये रहा HSN कोड। अगर HSN कोड बिल कुछ भी अगर गलत निकला तो ये बिल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब कुछ मेंशन्ड है। उसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 2,84,913 रुपये। मैंने एक फुल फॉर्म बताई थी E&OE की, किसी को फुल फॉर्म याद है? वो E&OE की फुल फॉर्म। और नीचे दिखा रहा है दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, ये बता रहा है हमें कि ये कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस है, तो इसके पीछे कोई भी काला बाजारी नहीं हुई है, कोई भी कागजी कच्चा बिल नहीं है, ये पक्का बिल है, यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड है। कंप्यूटर जनरेटेड का मतलब क्या है कि कंप्यूटर इज एन इनोसेंट इंस्ट्रूमेंट, सो वो मिस्टेक नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो ये सब चीजें डालने के बाद हमारा ये बिल इस तरीके से बन जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, सीरियल नंबर। और जब इनवॉइसिंग आप GST के अंदर पढ़ते हैं तो इनवॉइसिंग के अंदर भी यही कहा गया है कि इनवॉइसिंग में क्या क्या डिटेल होना जरूरी है। एक तो सप्लायर का नाम, एड्रेस, GST नंबर, और परचेजर का नाम, GST नंबर और एड्रेस। अब सवाल आता है, परचेजर का नाम आ रहा है, उसका GST नंबर कहाँ है? उसका GST नंबर तो है ही नहीं, दिख रहा है किसी को? नहीं, परचेजर का नाम है पर उसका GST नंबर नहीं है, तो GST नंबर कैसे आएगा? अब एक फुल फॉर्म आई है मेरे पास E&OE की, बहुत देर बाद, वेरी गुड वंशिका। एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, वेरी गुड। तो अब इसका GST नंबर कैसे आएगा? GST नंबर डालने के लिए हम एस्केप करके देखते हैं एक बार, फिर हम दोबारा पेज अप करेंगे एक बार, Alt-T करेंगे, क्योंकि मेरे को आपको एक एक चीज बतानी है। तो आप यहाँ पर एक काम करो, F12 करो कॉन्फ़िगर के लिए, और यहाँ पर जरा देखते हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए कहीं पर ऑप्शन, किसी को दिख रहा है? And BIOS GST number. तेरा प्रिंट बायर्स GST नंबर, अगर आप इसे यस करते हो तो देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल ए करके इंटर ऑल सेट, वेरी गुड वंशिका। और GST नंबर हमारा यहाँ पर आ गया, ये हमारा नहीं है, हमारी पार्टी का है। और अगर ऐसी कुछ भी चीजें मिसिंग है तो बिंदास Alt-P करके F12 करो, वहाँ पे सब कुछ मेंशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा काम। और अगर आपको ये सब डिटेल नहीं चाहिए तो इसको भी हटाने के लिए F12 में ऑप्शन होते हैं, देख। ठीक है, तो कुछ भी अगर चीज एक्स्ट्रा कम ज्यादा कुछ भी करना है तो सब F12 करके देख रखा है वहाँ पर, F12 को कंसिडर करो। और ये अच्छी चीज है कि अगर आप अभी से ही Alt-P करके F12 करना जानते हो, क्योंकि उनके लिए टेढ़ी खीर है समझना, और आपके लिए बस एक मजा है। जरा बताना, अभी बताओ कि ऑर्डर वाली डिटेल कैसे गायब होगी जो इसमें आ रही थी? Print orders. ये दिख रहा है ना आपको, ये ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल्स, इस पे जाकर इसको नो कर दो। इसे भी मैंने नो कर दिया, डिस्पैच डिटेल को भी नो कर दिया, कंट्रोल नहीं करा। मेरे बिल का थोड़ा साइज कम हो जाएगा, खुला खुला दिखेगा। देखो यहाँ से, देखो गायब होगी बहुत सारी चीजें, सब अपने हाथ में, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बड़ा आसान है। अब करते हैं हम आगे काम। ये सब तो हमने कर लिया, क्योंकि हमेशा मैं इफेक्ट आपको जरूर दिखाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट में हम जाएंगे, Alt F1 प्रेस करेंगे, डेटर्स पे जाएंगे, और एज यू कैन सी देयर इज अ डेटर, डेटर का नाम है यूनिवर्सल ट्रेडर, 284,913 रुपीज का। एस्केप करो, P&L अकाउंट में जाओ, सेल्स देखने अपनी, तो सेल्स आपकी हो चुकी है 18% की दर से 2,41,452। एस्केप करो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाओ, Alt F1 करो, तो आपका आउटपुट टैक्स देखो, यहाँ पर आउटपुट टैक्स आपका दिखा रहा है 26,230.68, ये बढ़ चुका है। और अब हम करेंगे डॉग, DOG, डॉग में जाएंगे GSTR1 या GSTR2, हम जाएंगे GSTR1 में, एंटर करेंगे। तो यहाँ तो दिखाई नहीं रहा है, तो 2 इनवॉइस दिखा रहा है, मैंने तो 3 सेल कर दी, तो 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि डेट 30 जून है। तो आपको इसमें F2 करना होता है पीरियड सेट करने के लिए, स्पेस बार एंटर, स्पेस बार एंटर, तो पूरा आ जाता है।
लीजिए 3 इनवॉइसेस आ गए, B2B इनवॉइसेस। ऑल्ट F1 करें और निहारे इन इनवॉइसेस। इसके बाद हमें क्या करना होता है, एक चीज और करनी होती है, वो है एक्सेल शीट। एक्सेल शीट खोल के हमें ये डिटेल डालनी है। अब किसी को बोरिंग लग रहा है तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, और ये प्रोसेस है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा। इट इज व्हाट इट इज। मेरा जीएसटी एक्सेल माई जीएसटी ट्रेनिंग। देखो जब हम एक्सेल खोलेंगे ना तभी आपको फाइल मिल जाएगी। आई डोंट नो कि बहुत से लोग क्या करते हैं, माई कंप्यूटर खोलते हैं, डी ड्राइव खोलते हैं, फिर सी ड्राइव, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर डाउनलोड, फिर एफ ड्राइव, फिर पता नहीं जी ड्राइव, और वहां पे जाके एक्टिंग करते हैं ढूंढने की, और खुद ही कंफ्यूज हो। कुछ नहीं करना, एक्सेल खोलो, एक्सेल के रिसेंट सेक्शन में सब चीजें गिवन है, और यहाँ पर आपको पता चली जाएगा कि ये एक्सेल की फाइल आपने बना रखी थी। और देखो लोकेशन भी बता रहा है कि माई जीएसटी ट्रेनिंग नाम का फोल्डर है। इनफैक्ट कभी आपको मेल भी करना हो ना, तो मेल करने के लिए भी आप ऐसे काम करो। आपको फॉर एग्जांपल लोकेशन नहीं पता तो अपनी एक्सेल की फाइल ऐसे ढूंढ लो, लोकेशन तो दिख ही रही है ना कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर माई जीएसटी ट्रेनिंग है, और फिर उसको अटैच कर दो। अब यहाँ पर हमारा ये वाला एक सेक्शन है जहाँ पर हमें सेल्स की डिटेल डालनी है, पर ये तो परचेज वाला सेक्शन है, तो सेल्स का है। सेल्स वाली शीट हमारी ये है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सेल्स की डिटेल। कुछ नहीं करना, बस हमें सिंपली यहाँ पर सेल्स की डिटेल डालनी है। क्यों डालनी है? एक तो अपने रिकन्सिलिएशन के लिए, एक पक्का हो जाएगा कि हमने जो सेल करी है प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो करो इसे, अच्छी चीज है। तो अब यहाँ पर हम 1 जुलाई 2018 डालेंगे, टैब दबाएंगे, SAL 003 लिखेंगे, टैब दबाएंगे। ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, कंट्रोल D कर देंगे, टैब दबाएंगे। यूनिवर्सल ट्रेडर, देखो पार्टी का नाम अभी तक याद है हमें, तो हम इसको डाल देंगे। अब उस पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है तो प्रोजेक्ट में देखेंगे, ये रहा उसका जीएसटी नंबर। पार्टी का यूनिवर्सल ट्रेडर का कॉपी करो, ऑल टैब करो। अब यहाँ पेस्ट करेंगे तो F2 करेंगे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपने पेस्ट इसमें ऐसे ही कंट्रोल V करके कर दिया तो फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी उसकी पूरी ब्लू कलर की, और वो हमें नहीं चाहिए। तो दिस इज द रीजन वाई आपको F2 करके कंट्रोल V करना चाहिए। एक सेकंड में कंट्रोल Z टैब दबाओ। कितने की सेल कर रहे हैं, अब हमें पता ही नहीं हम कितने की सेल कर रहे हैं, पर हमने तो टैली में एंट्री करी है, तो हम यहाँ से भी पता करना चाहते हैं। तो मैंने एक तरीका बताया था आपको कि इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, क्वांटिटी और रेट को, कंट्रोल के साथ C दबाओ, ऑल्ट के साथ टैब दबाओ, और यहाँ पर इसको कंट्रोल के साथ V दबा के पेस्ट करो। इस तरीके से आपके पास डिटेल आ जाएगी। अब आप 18 की गुणा 4200 से करोगे तो आंसर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पीसीस भी लिखा हुआ है। तो पीसीस को गायब करने के लिए यहाँ पर बटन होता है फाइंड एंड सेलेक्ट के नीचे, रिप्लेस नाम का, ये भी आना चाहिए। कई बार एक्सेल के अंदर आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि गायब करने होते हैं, तो रिप्लेस के बटन पे जाओ। अब इसी बहाने क्या हो रहा है, इसी बहाने आपकी एक्सेल की प्रैक्टिस तो हो रही है ना, एक्सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइंड बट में जाएंगे, PCS लिख देंगे, PCS टैब दबाओ, और रिप्लेस विद में कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें PCS को रिप्लेस करना है, कुछ नहीं इसमें। रिप्लेस ऑल कर दो, सब गायब। ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट्स, ओके। यहाँ क्लोज करो, यहाँ पे कर्सर रखो और फंक्शन लगाओ सम प्रोडक्ट नाम। सम प्रोडक्ट फंक्शन लगाओ, टैब दबाओ। सम प्रोडक्ट क्या करता है, अगर आप एक रेंज सेलेक्ट करते हो, कॉमा दबा के दूसरी रेंज सेलेक्ट करते हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके वो सम कर देता है। तो ये है जी 241452। यहाँ पर जाओ, टाइप करो 241452, ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू, और इस पर जीएसटी लगा कितना, इक्वल टू दिस सेल, इसको कर दो F4, और इसकी गुना कर दो किससे, 9% से। तो कंट्रोल एंटर, लीजिए आपकी वैल्यू आ गई। और इन तीनों को सेलेक्ट करोगे तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 284913, 284913। और जरा टैली में जाकर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं वैल्यू, देखो 284913 आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो चांस ऑफ एरर। सो गाइस बहुत आसान है, बड़ा मजेदार है इसको करना। एक प्रोसेस है, ट्रेनिंग का एक प्रोसेस होता है, उसको कंप्लीट करें। और अगर ट्रेनिंग का एक ही प्रोसेस में कुछ भी ऐसी चीज है जो आपने मिस करी है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं बन जाती। इसको फिर यहाँ पर माउस से यहाँ पर क्लिक कर दो सेव के लिए, कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर माउस पे क्लिक कर दो, सेव का बटन, दैट्स इट। बढ़ते हैं अगले टास्क की तरफ। अब केस नंबर 5 है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। फटाफट से खत्म करते हैं। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन वे ट्रांजेक्शन होती हैं जो जिसपे बेसिकली IGST चार्ज होता है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में, हिंदी में इसको कहते हैं अंतरराज्य। अंतरराज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, ठीक है, यानी कि दोनों का राज्य सेम नहीं है, टेरिटरी अलग अलग है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, केस 5 इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी ने परचेज करे कंप्यूटर के आइटम सिम्ट्रॉनिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब ये हमारी पार्टी है, ये पार्टी हमारा सप्लायर है।
सिम्ट्रॉनिक्स जो भारत की बहुत ही मशहूर कंपनी है, भारतीय कंपनी है, सिम्ट्रॉनिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, बहुत मशहूर है रैम, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव बनाने में। और जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि लोकल को अपनाओ, तो आप लोग इसके ब्रांड के जरूर चीज़ें लेना। सिम्ट्रॉनिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 2 जुलाई 2018 इसका डेट है जब हम परचेज कर रहे हैं। सब कुछ दे रखा है इसमें, एड्रेस, जीएसटी नंबर, जीएसटी का रेट, बिल नंबर। बड़ा मजेदार क्वेश्चन। अब हमें करना क्या है? करना हमें क्या है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी बनानी है, आइटम बनाने हैं। और थोड़ा लंबा क्वेश्चन चलेगा इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में भी चलूंगा। पर स्पीड में चलने से पहले जब एंट्री को समझ लेते हैं। जो एंट्री होगी उसकी ये बनेगी। नॉर्मली एक जीएसटी की परचेज और सेल एंट्री में 4 खाते होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था। एक परचेज का, 2 जीएसटी के और एक क्रेडिटर का। और अगर सेल्स की एंट्री होगी तो एक डेटर का, एक सेल का और 2 जीएसटी के। परंतु इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन 3 ही खाते होते हैं। एक परचेज इंटरस्टेट का, दूसरा आईजीएसटी का, तीसरा क्रेडिटर का। ये 3 खाते होने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि जो एक खाता है वो जीएसटी का होता है, उसमें आईजीएसटी चार्ज हो रहा होता है। ठीक है, तो आईजीएसटी के टाइम पे जब एक ही टैक्स लगेगा तो उसका एक ही खाता तो बनेगा। तो हम इसको करेंगे आराम से, बिल्कुल सोच समझ के, रिलैक्स होके। तो बनाते पहले अकाउंटिंग। पहले आपको अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाके इसकी तैयारी करनी। ध्यान रखना, पहले आपको अकाउंटिंग सेट करनी है, फिर आपको इन्वेंट्री सेट करनी है, फिर आपको एंट्री करनी है, फिर रिपोर्ट देखना। अगर कोई कॉपी में लिखना चाहे लिख सकता है। पहले अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, फिर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, फिर एंट्री और फिर रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का भी एक वो है स्टेप, बैलेंस शीट, फिर पी&एल, फिर डिस्प्ले में डॉग, जो बताया था। तो हम अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। लेजर स्टेट, परचेज इंटरेस्ट रेट लिखेंगे 18% की दर से। अब यहाँ पर हमने परचेज के बाद इंटरेस्ट रेट वर्ड क्यों लिखा? हम परचेज 18% भी तो लिख सकते थे। इसके पीछे वजह क्या है? नया खाता क्यों बनाया? इसके पीछे वजह क्या है? ये सारी वजह मैं क्लियर करूंगा आराम से, रिलैक्स। अंडर जाएगा ये किसके? परचेज अकाउंट्स के अंदर। परचेज अकाउंट्स के अंदर इसको डाल दो, एंटर करो। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखो। और जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल के अंदर बात करो, यहाँ मुझे एप्लीकेबल करना है, इसको यस करो। देखो हमने जो किया ना, परचेज इंटरेस्ट रेट 18%, एक नया खाता इसलिए बनाया बेटा, नेचर की वजह से। नेचर की वजह से करना पड़ता है। अगर आपने नेचर की वजह, मतलब अगर आपने नेचर, क्या बोलूंगे, अगर आपने वही खाता इस्तेमाल करा परचेज 18% का भी इसी ट्रांजेक्शन में, तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज नहीं हो जाएगा। इसीलिए आपको अलग से खाता बनाना पड़ेगा परचेज इंटरेस्ट रेट नाम। तो इससे क्या होगा? इससे आप नेचर अलग ले सकते हो, और नेचर अलग लेने की वजह से इसमें आईजीएसटी चार्ज होगा। और इसका जो नेचर आएगा वो परचेज टैक्सेबल नहीं आएगा, वो आएगा इंटरेस्ट रेट परचेज टैक्सेबल। इंटरेस्ट रेट परचेज टैक्सेबल का मतलब क्या है कि इस वाली परचेज के अंदर आईजीएसटी लगेगा। हर बार हम यहाँ पर आके 18 लिखकर आगे बढ़ जाते हैं, पर इस बार सच में इस ट्रांजेक्शन में 18% पूरा टैक्स चार्ज होगा, 99% नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर आईजीएसटी चार्ज होता है, और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होता है। बोले तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन वह ट्रांजेक्शन जिसमें अलग अलग राज्य के बीच में ट्रांजेक्शन हो, ट्रांजेक्शन विद डिफरेंट स्टेट्स, एंड ट्रांजेक्शन विद इन सेम स्टेट को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे, क्योंकि हम इस खाते के तहत गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। बस यहाँ तक आपको ये इंपॉर्टेंट था समझना कि खाता नया क्यों बनाना है, क्योंकि जब आपको रीजन पता होगा तभी आप आगे चार्ज अप होगे करने के लिए। सेव करिए स्क्रीन को। नाउ नेक्स्ट लेजर का नाम है इनपुट आईजीएसटी 18%। हम इनपुट वर्ड क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनपुट डिफाइन करता है परचेज के समय के टैक्स को। क्या फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है। जो इनपुट वर्ड था ना, इनपुट परचेज के साइन का वर्ड था ना, टैक्स तो डेबिट ही होता ना। अब वो टैक्स की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी आ रहा है। तो यही तो समझना है। अब क्यों आ रहा है ये भी समझना है, क्योंकि राज्य अलग हो गया। क्या देखो ना, इसका राज्य क्या है? सिम्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का न्यू दिल्ली दिख रहा है, और हम कहाँ के हैं? हम यूपी के हैं, हमारी पार्टी दिल्ली की है, तो लगेगा आईजीएसटी। ये तो मैंने उसमें भी बता दिया था। तो इनपुट आईजीएसटी 18% लिखिए यहाँ पर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालिए, जीएसटी लीजिए से, जीएसटी है। और यहाँ पर हमें क्या लेना है चारों में से? इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स आपका आईजीएसटी होता है।
बस कुछ नहीं करना, सेव करो, तो हो गया काम। क्या था इसमें? अब बस पार्टी का नाम बनाना है। पार्टी का नाम क्या है? सिम्फ्रोनिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब एक सवाल आता है आप लोगों के दिमाग में, ये भी हो सकता है कि सर आपको कैसे पता कि कब क्या करना है? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं एंट्री को देख रहा हूँ और एंट्री के हिसाब से चल रहा हूँ। एंट्री में क्या पहले है वो लेजर बना रहा हूँ, बस। मेरे को भी ज्यादा कंफ्यूजन के साथ मैं भी काम नहीं कर पाता हूँ। अब हम यहाँ पर सिम्फ्रोनिक्स लिखेंगे। समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं है। अंडर किसके आएगा? ये आ जाएगा अंडर क्रेडिटर। बस ये गलती मत करना कि आप अंडर क्रेडिटर की जगह डेटर ले रहे हो, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान, इसको तो कॉन्शियसली करना ही करना। ये तो क्रेडिटर है। फिर इसका जीएसटी नंबर डालते हैं। तो जीएसटी नंबर डालने से पहले इसमें एड्रेस भी गिवन है, तो एड्रेस डालते हैं जरा। एड्रेस क्या है जी? देखो पार्टी का एड्रेस यहाँ पे गिवन है 704 भंडारी हाउस 91 नेहरू प्लेस। इसको सेलेक्ट करो इतना। अब आप सर ऐसे इतने स्टाइल में कैसे सेलेक्ट कर लेते हो? देखो कैसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कर्सर रखो, इसको ऐसे ड्रैग करो और आराम से नीचे आके ऐसे ले जाओ माउस को। कुछ भी नहीं करना, बस 7 के पीछे ऐसे कर्सर रखो। यहाँ से देखो, कर्सर ऐसे रखो, क्लिक करो और ड्रैग करके नीचे आ जाओ। फिर आराम से पीछे की तरफ जाओ और छोड़ना मत माउस को जब तक आपका वो डिजायर्ड चीज सेलेक्ट नहीं हो जाती। बस अब छोड़ दो। कंट्रोल के साथ सी दबा, कॉपी, जरा पेस्ट करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। मैं पेस्ट तक आ गया, एंटर करिए। अब उसके बाद क्या रहेगा? न्यू दिल्ली, कॉपी, ऑल्ट टैब, कंट्रोल ऑल्ट वी। इसका पिन कोड भी गिवन है। अब यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, जो मैंने ये भी करी। क्या गलती करी मैंने? मैं एंटर एंटर करके उत्तर प्रदेश के भी आगे बढ़ गया, हो चुके हैं। बैक स्पेस करके आपको उत्तर प्रदेश की जगह दिल्ली लेना है। समझ में आ गया? दिल्ली लेना है और एंटर करना है। अगर आपने ये गलती कर दी तो आप करोगे ये गलती, यार करोगे, बच्चे हो ना, करोगे। वो बोलते हैं ना, मैन विल बी मैन, वैसे बच्चे विल बी बच्चे। तो भोजू विल बी भोजू। तो स्टेट में दिल्ली आएगा। ये गलती करेंगे देख लेना, तो स्टेट में आएगा दिल्ली। क्यों आएगा दिल्ली? क्योंकि इसका राज्य दिल्ली है। और अगर आपने गलत स्टेट ले लिया और गलत जीएसटी नंबर डाल दिया तो ट्रांजेक्शन में जीएसटी नहीं कटेगा। फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर बोलोगे मेरे से हो नहीं रहा जीएसटी, मेरे को नहीं आता जीएसटी, मेरे से नहीं हो पा रहा। अरे क्यों नहीं हो पा रहा? यहाँ पर देखो ना एक एक चीज को। पिन कोड डालो यहाँ पर। पिन कोड का क्या है यहाँ पर? पिन कोड 110019, 110019। एंटर करिए। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल सकते हो। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आप बिल प्रिंट करोगे तो उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम भी आता है। अगर आप कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल देते हो तो जो माल बेचने जा रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं जिससे, उससे हमें पता होगा कि हमें किस पर्सन से बात करनी है। ठीक है, वो पर्सन का नाम डाल सकते हो, उसका फोन नंबर डाल सकते हो, जिससे कि आप ये ना बोलो कि भैया सिम्ट्रॉनिक से बात कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं भैया अजय बात कर रहे हैं, जो भी पर्सन का नाम है। ठीक है, उसका वेबसाइट डाल सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि, और उसकी ईमेल आईडी डाल सकते हैं जिसके थ्रू कभी भी हम उसको ऑर्डर दे सकें। हम ऑर्डर दे सकें क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है। सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, एक भी चीज छोड़ के भी करूंगा क्या मैं। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे, कॉपी, ऑल्ट टैब दबाएंगे और कंट्रोल ऑल्ट वी दबाएंगे। जीएसटी नंबर आ गया जी 07AAJC जो भी है। जे के बाद सी क्यों आया? बहुत सिंपल है गाइस, जे के बाद सी इसलिए आया क्योंकि एक कंपनी है। कंपनी का पैन नंबर में हमेशा चौथा लेटर सी होता है। एंटर करिए इसे, तो सेव कर दीजिए। लीजिए बन गए आपके सारे लेजर्स। कुछ भी नहीं था, बस मैं एंट्री को देख के लेजर बना रहा हूँ। अब वक्त आता है स्टॉक आइटम बनाने का। एस्केप करके बाहर आ जाओ, इन्वेंटरी इन्फो में जाओ। अब स्टॉक आइटम बनाने से पहले वो कह रहा है स्टॉक ग्रुप का नाम है कंप्यूटर आइटम्स, स्टॉक कैटेगरी का नाम है ये, आइटम का नाम है ये तो लंबा खींचेगा। और तो F11 दबाइए पहले, फिर F2 दबाइए इन्वेंटरी फीचर्स पे जाने के लिए, और स्टॉक कैटेगरी के ऑप्शन को यस कर लो। यहाँ से स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन यस होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्टॉक कैटेगरी कब बनाते हैं? बहुत सिंपल है। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, पूछता क्या मैं, चलो बताता हूँ। आप लोगों को हिंदी व्याकरण की कॉपी की कब कब जरूरत पड़ती थी? जब मैम ये कहती थी कि हिंदी का काम अलग करो, हिंदी फर्स्ट का अलग, हिंदी सेकंड का। यानी कि आपको जब भी क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है तो आपको एक फर्दर नाम चाहिए। तो स्टॉक कैटेगरी भी बिल्कुल वैसे ही, जब भी हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है तो हम स्टॉक कैटेगरीज को यूज करते हैं। कंट्रोल ए दबा के इसे सेव कर दीजिए, एस्केप करिए, स्टॉक ग्रुप बनाइए। देखो स्टॉक ग्रुप में कुछ नहीं दिखा रहा, डिस्प्ले और ऑल्टर बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट है, गायब हो रखे हैं। दैट मीन्स स्टॉक ग्रुप बनाई नहीं है। क्रिएट करो इसे,
स्टॉक ग्रुप का नाम है कंप्यूटर आइटम्स। इसमें पूछ रहा है क्या हमें क्वांटिटी आइटम भी ऐड करने हैं, यस। अब ये पूछ रहा है जीएसटी डिटेल डालना चाहते हो, हमने बोला नो। अगर आप इसे यस कर दोगे, एंटर कर दोगे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक एचएसएन कोड से सारे के सारे स्टॉक आइटम के एचएसएन कोड डाल सकते हो। मैं ये जरूर करता, पर दुर्भाग्यवश यहाँ पर देखो जरा, इसका एचएसएन कोड अलग है और इन तीनों चारों का एक जैसा है और इसका अलग है। अगर सबका एचएसएन कोड एक होता ना तो मजा ही आता, पर ऐसा नहीं है। जो मैंने रिसर्च करी और उसके अकॉर्डिंग ये पाया कि मेमोरी कार्ड का जो एचएसएन कोड होता है ना 64 GB वाला, उसका ये है, उसका ये है, उसका ये है। तो आपको बेटा ये करना पड़ेगा, नो चॉइस। अब हम क्या करेंगे, इसको नो करेंगे, क्योंकि इसको यस तब करते हैं जब ग्रुप ऑफ स्टॉक आइटम्स का एचएसएन कोड एक ही होता है। मान लीजिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं आईटीसी कंपनी का और सबका एचएसएन कोड एक ही है, और आप बिना बात में स्टॉक आइटम के अंदर एचएसएन कोड डाल दें, तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रुप के लेवल पर आप एचएसएन कोड डाल दो, सब में एप्लीकेबल है। सेव कर दो इसे। फिर हम कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी हमें बनानी है, एस्केप करिए, स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट, क्योंकि स्टॉक कैटेगरी के नाम है मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, रैम। बनाते चलिए फिर। मैंने क्या क्या करा अभी तक, स्टॉक ग्रुप बना लिया, स्टॉक कैटेगरी बना लिया। अब वक्त है स्टॉक आइटम बनाने का। स्टॉक आइटम में आ रहा है सिम्ट्रॉनिक। सिम्ट्रॉनिक हर तरफ देखो, सिम्ट्रॉनिक्स आ रहा है, ठीक है। मेमोरी कार्ड 64 GB, ठीक है ठीक है ठीक है, तो बड़ा नाम जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस्केप करेंगे, एस्केप, स्टॉक आइटम्स में जाओ और क्या करूँ, मल्टीपल तरीके से बनाने की कोशिश करूँ। चलो देखते हैं, मल्टीपल स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं, क्या होता है इससे। कंप्यूटर आइटम्स लो सबसे ऊपर ग्रुप में। अब यहाँ पर आइटम का नाम डाले एक बार, सिम्ट्रॉनिक 64 GB मेमोरी कार्ड। कैटेगरी पूछ रहा है आपसे, कैटेगरी में मेमोरी कार्ड आ जाएगा, यूनिट्स में पीसीएस आ जाएगा, और ओपनिंग क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, 100 पीस आ जाएंगे, है ना। नहीं, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये परचेज कर रहे हैं और ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है गाइस, ठीक है। आपको ऑल टैप करना है, फिर उसके बाद एंटर करिए, अगला बनाइए। कंट्रोल ऑल्ट वी कर दिया मैंने यहाँ पर। क्यों करा, क्योंकि कंट्रोल ऑल्ट वी करके जो मैंने सिम्ट्रॉनिक्स ऊपर लिखा था वही कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो सिम्ट्रॉनिक्स क्या है, 32 GB मेमोरी कार्ड। अगला है सिम्ट्रॉनिक 16 GB मेमोरी कार्ड। अब यहाँ से मेमोरी कार्ड की तो हमने सारी डिटेल बना दी। अब है फ्लैश ड्राइव की बारी। सिम्ट्रॉनिक 128 GB USB 3.2 फ्लैश ड्राइव। इसे कौन लिखना, मतलब कॉपी करो इसे, ऑल टैप, पेस्ट कर दो। कंप्यूटर आइटम्स, ये हमारी फ्लैश ड्राइव है, जैसे पेन ड्राइव होती है ना वैसी होती है पेन फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव लीजिए इसे, पीसीएस। नेक्स्ट है 5वां नंबर, सिम्ट्रॉनिक 64 GB, इसको भी सेलेक्ट करो, कॉपी, पेस्ट, फ्लैश ड्राइव, पीसीएस। होता क्या है, मल्टीपल स्क्रीन है ना, ये पता रहता है कि हम क्या क्या बनाएं। इसको भी सेलेक्ट करो, कॉपी। ये रैम है, तो रैम के लिए आ जाएगा कंप्यूटर आइटम्स, और यहाँ पर आप रैम ले लीजिए, पीसीएस में डालिए इसे, बैकस्पेस और एंटर। तो और है ना, सिम्ट्रॉनिक 8 GB, सेलेक्ट करो, कॉपी, ऑल्ट कंट्रोल डी। ये हमारी क्या है, रैम है ये भी, ठीक है। पीसीएस लीजिए, एंटर। और लास्ट है सिम्ट्रॉनिक 4 GB DDR4। DDR1, DDR2, DDR3 ये जो होते हैं ना रैम के नाम, टाइप होती है रैम के। बस हमने 8 स्टॉक आइटम बना दिए। एक बार गेम भी लेते हैं जरा, कुछ छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं छूटा भाई कुछ भी। तो हमने आइटम लेवल पे भी सारी डिटेल डाल दी। अब मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि हमने एचएसएन कोड तो डाला ही नहीं है। एचएसएन कोड तो हम डाल ही नहीं आते, क्योंकि हमसे कहीं पूछा ही नहीं उसने। तो अब आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको ऑल्टर पे जाना पड़ेगा ऐसे,
और एक एक करके HSN कोड भी डालना पड़ेगा। क्या करें, 8443 64 लिखूंगा, मेरा मेमोरी कार्ड। यहाँ पर आके तुरंत GST एप्लीकेबल में देखो अनडिफाइंड आ रहा है, इसको स्पेस बार दबा एप्लीकेबल करो, GST की डिटेल डालो। यहीं पे है GST, इतना लंबा, बाकी कुछ भी नहीं। टैक्सेबल लो इसे, टैक्सेबल लेके इसमें GST का रेट डालो, क्या लगेगा इसमें GST। ऊपर देखो ट्रांजेक्शन में 18% टैक्स लग रहा है, और 18% लगा है इसमें भी, 18 डालो, सेव करो इसे, सेव करो। अगला 32 GB मेमोरी कार्ड में 8523 है, तुरंत यहाँ पर आओ, यहाँ पर स्पेस बार दबाओ, एप्लीकेबल करो, यस करो, एंटर करो, 8523 लिखो, टैक्सेबल लो, 18 लिखो। एक बार तो दर्द सहना ही पड़ता है। फिर है 16 GB मेमोरी कार्ड 8523 इसका भी, मैंने 3 कर लिया, अब चौथा है 128 GB फ्लैश ड्राइव 8523। सिक्सटी 64 GB फ्लैश ड्राइव, कंट्रोल है। उसके बाद नेक्स्ट है DDR4 डेस्कटॉप रैम, बस 2 रह गए। 8 GB DDR4 डेस्कटॉप रैम, कोई मेरी चीयर तो कर दो यार। और अगला है 4 GB DDR4 लैपटॉप रैम, देखिए हमने GST संबंधित सारी डिटेल डाल दी। इसके बाद हमें परचेज की एंट्री पास करनी। जाओ इन्वेंट्री वाउचर में, दबाओ F9, फिर डेट चेक करो, ट्रांजेक्शन की डेट क्या है, 2 जुलाई। यहाँ देखो 2 जुलाई आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 जुलाई आ रहा है, तो F2 करो उसके बगल में ही, 2 जुलाई आ गया, एंटर कर दो। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर देखो क्या है, देखो सप्लायर इनवॉइस नंबर वह नंबर होता है जो सप्लायर हमें देता है, तो क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो हम इनवॉइस नंबर ये डालेंगे, देखो दे रखा है इसमें SIM करके। इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ C दबाओ, ऑल्ट के साथ टैब दबाओ, कंट्रोल ऑल्ट V दबाओ, कुछ भी नहीं है। पार्टी का नाम डालो सिंक्रोनिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, खाता डालो। अगर आपने ये डाल दिया खाता तो आप सर्विसेज परचेज करने की एंट्री पास कर दोगे। अगर आपने ये खाता डाल दिया तो आप 18% के इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कर डालोगे गुड्स, जिसमें CGST SGST नहीं। और अगर आप ये खाता लेते हो तो इंटर स्टेट लेवल पे ट्रांजेक्शन की परचेज की, तो हमें यही लेना है। अब स्पेस बार दबाएंगे, स्टॉक आइटम ले लेंगे। 64 GB का मेमोरी कार्ड जो है 100 पीसेस 850 से, 100 पीसेस 850 का रेट, एंटर करिए, नीचे आ जाइए। अगला है 32 GB मेमोरी कार्ड 100 380 की रेट से, 16 GB का मेमोरी कार्ड
349 की दर से। अब यहाँ पर क्या करो, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो कुछ सेलेक्ट भी कर लो जिससे कि आपको याद रहे कि भी कर कौन सा लिया। 128 GB 1442 64 GB उसके बाद है डेस्कटॉप की रैम 100 से 149। सिम्ट्रोनिक्स 8 GB DDR4 लैपटॉप रैम। एंटर करके लकीर के नीचे आ जाओ, फिर टैक्स एनालिसिस देखो। टैक्स एनालिसिस में IGST चार्ज होना चाहिए। जैसे हमने ऑल्ट ए दबाया तो यहाँ पर देखो सारे के सारे हमारे स्टॉक आइटम आ गए हैं, उनके ब्रैकेट में उनका HSN कोड है, उनकी टैक्सेबल वैल्यू है कि हमने उनको कितनी वैल्यू में खरीदा और उनके ऊपर कितना टैक्स चार्ज हुआ वो सामने उनके दिखा रहा है। और इस ट्रांजेक्शन का नेचर है इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। अब IGST कहाँ है गाइस, ऑल्ट के साथ F1 दबाओगे तो आपको देखो इंटीग्रेटेड टैक्स दिख जाएगा सब। ये इंटीग्रेटेड टैक्स चार्ज होने के पीछे जो रीजन है वो यही है कि नेचर इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। और ये नेचर कैसे बन पाया, जब आपने यहाँ पर परचेज इंटरस्टेट 18% का खाता लिया। और ये खाता क्यों बनाया, जिससे कि आप नेचर डाल सको। बस अब आपको क्या करना है, स्पेस बार दबाना है। इनपुट CGST अगर आप लेते हो और एंटर करते हो तो देखो टैक्स का अमाउंट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन के अंदर CGST लगेगा ही नहीं। ये है टैली का एक सिक्योरिटी वाला फीचर जो आपको CGST देगा भी नहीं। अब अगर आप दोबारा से कोशिश करोगे इनपुट HGST लेने की तो नहीं देगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन का जो नेचर है वो इंटरस्टेट है, इसलिए इसमें ना CGST ना SGST चार्ज होगा। अब आपको लेना है इनपुट IGST, यानी कि ये वाला खाता, इसको आप ले लीजिए। एंटर करिए तो देखो यहाँ पर आ गया 2,18,988। तुरंत एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो। और यहाँ पर ईवी बिल की डिटेल डाल दो फटाफट से, जो मैंने बताया था। ईवी बिल की डिटेल में होता क्या कि जब आप एंटर करते हो तो नीचे आ जाते हो, तो आपको नीचे से बैक स्पेस दबाना है जिससे कि आप ईवी बिल नंबर तक पहुंच जाओ। ऐसे 121212 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पिन कोड भी आ रहा है, सब कुछ ठीक है। डिस्टेंस इन किलोमीटर डाल दीजिए अपनी तरफ से 80। ट्रांसपोर्टर की ID दिल्ली के हिसाब से डाल दीजिए, कुछ भी DSAV। एंटर। अब ट्रांसपोर्टर ID में तो ये तो हमने गलत डाल दिया, तो व्हीकल नंबर है तो उसको कॉपी करो। व्हीकल नंबर तो यहाँ आता है, कंट्रोल ऑल्ट V यहाँ कर दो। फिर आपको बैक स्पेस नहीं करना, अगर आपको ऊपर जाना है तो बैक स्पेस नहीं करते, आपको पहले एंटर दबा के आगे आना है जिससे कि एक्सेप्ट हो जाएगी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको बैक स्पेस करेंगे जिससे कि ऊपर जाए ना। ऊपर जाने के लिए आपको पहले से एंटर करना है, फिर बैक स्पेस, फिर बैक स्पेस। अब यहाँ पर इसका GST नंबर डालना है, तो GST नंबर डाल दीजिए। ये तो यही रखा है, कहाँ है सर, ये तो रहा। ट्रांसपोर्टर की ID कॉपी करो, ऑल टैब दबाओ, करो कंट्रोल ऑल्ट V। डेट डाल दो 2 जुलाई, लीजिए आपको परचेज का इनवॉइस तैयार है। अब सेव कर दिया हमने। अब जरा हम जाएंगे स्टॉक समरी चेक करने, सबसे पहले ऑल्ट F1 करेंगे। तो ध्यान से आपको देखना है, कोई भी कंप्यूटर के आइटम में 200 नहीं होना चाहिए। अगर गलती से 200 हुआ होगा तो गड़बड़ जाएगी। सब में 100 आ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद ये चेक करो 8 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस सही है। ठीक है, मैंने ये क्यों बोला 200 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप 64 की वो 2 बार ले लो, ठीक है ना, तो आपकी गलती तुरंत पता चलेगी। अब यहाँ से कुछ गलती दिख रही है। अब मेरा अगला पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना, वो ये है कि इस एंट्री में जो आपको केस नंबर 4 की एंट्री दिख रही है, कंपनी लेवल पे क्या होगा, आपको एक बहुत बड़ा बिल मिलेगा जिस बिल के तहत आप परचेज कर रहे हो। तो आपको 25 से 30 मिनट लेने हैं उसकी एंट्री को करने में। जी हाँ, 25 से 30 मिनट लेने। क्यों? क्योंकि आपको जब 25 से 30 मिनट आप लोगे तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा।
अगर आपने जल्दबाजी में कुछ भी किया तो क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट भी गलत आएगी। कल के दिन को मेमोरी कार्ड के लेवल पे डिटेल चाहता है तो उसको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने कैटेगरी बना रखी है। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, केस नंबर 5 में आपको समय लगाना ही लगाना है, क्योंकि समय लगाने का मतलब ये नहीं है कि जल्दी नहीं हो पा रहा। समय लगाने का मतलब ये है कि उसको एक्यूरेसी के साथ करना। अगर गलत स्टॉक चढ़ गया तो गलत रिपोर्ट बनेगी क्लोजिंग स्टॉक की, तब आप परचेज को सही नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? तो अब हमें यही समझना है कि इसमें आपको 25 से 30 मिनट देने ही देने हैं, क्योंकि इसमें आइटम कैटेगरी पता नहीं क्या क्या बनाना है। कल के दिन कोई आपसे रिपोर्ट मांगेगा फ्लैश ड्राइव की तो आप उसे दे पाओगे, क्योंकि आपने कैटेगरी बना रखी है। और ध्यान रखना, बिल के अंदर तो ये भी मेंशन नहीं होगा कि क्या ग्रुप है क्या कैटेगरी है, खुद ही दिमाग लगा के आपको बताना पड़ेगा क्या ग्रुप है क्या कैटेगरी। जैसे यहाँ मैंने क्या दिमाग लगाया कि तीनों की तीनों मेमोरी कार्ड है, ठीक है, और ये दोनों की दोनों फ्लैश ड्राइव है और नीचे रैम है, तो क्यों ना मैं 3 कैटेगरी बना दूं, क्योंकि सब कुछ अगर मैं कंप्यूटर आइटम बोलूंगा तो मेरे से कल के दिन कोई कंप्यूटर आइटम की रिपोर्ट मांगेगा तो मुझे सब कुछ दिखाना पड़ेगा, और हो सकता है मेमोरी कार्ड की डिटेल चाहता हूँ। तो मैं किस हिसाब से सोच रहा हूँ, किस हिसाब से सोच रहा था मैंने ये सोचा सिंपली, यार क्यों ना ऐसा करूं कि मैं बॉस बन जाऊं और बॉस के नजरिए से सोचूं तो तुरंत सारे आंसर दिखते हैं मेरे को। ऐसे आप भी सोचो। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल है, बस हमें अपनी थिंकिंग को देखना है। और बैलेंस शीट में चलते हैं फटाफट से। बैलेंस शीट में जाकर आपको एंटर करना है, ऑल्ट के साथ F1 करना है, देयर योर क्रेडिटर। क्रेडिटर का बैलेंस बहुत ज्यादा बड़ा है, 14,35,000 समथिंग। देख लिया हमने। प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर परचेज के बैलेंस को देखो, इंटरेस्ट रेट लेवल पे ये देखो, ये हमारी इंट्रा स्टेट वाले गुड्स हैं, ये इंटर स्टेट वाले गुड्स हैं। एस्केप करो। उसके बाद हमारा यहाँ पर दिखा रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखो आईटी से हमारे तरफ बहुत सारा इनपुट टैक्स हमारे पास। बस अब करते हैं डीओजी डॉग GSTR2 देखेंगे, और F2 करेंगे, स्पेस बार इंटर। देखिए आपके 3 परचेजेस हुए हैं अभी तक, और एंटर करके आप देख सकते हो उसका विश्लेषण। फटाफट से एक्सेल शीट में इसको डालो, परचेज पे जाओ, यहाँ डालो 2 जुलाई, डेट वगैरह तो सब याद ही होगा। टैब दबाओ, बिल नंबर डालो। बिल नंबर कहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे। थोड़ा सा थकाने वाला काम है बट ये जरूरी है। कॉपी करिए, ऑल टैब करिए, F2 पेस्ट। अब यहाँ पर इंटरस्टेट लिखा हुआ है और यहाँ क्या आ जाएगा, इंटरस्टेट। तो आपको यहाँ पर इंटरस्टेट लिखना है, क्योंकि इसमें IGST चार्ज हुआ। पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम था सिम्फ्रोनिक्स, तो बस सिम्फ्रोनिक्स लिखो, ज्यादा कुछ बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। GST नंबर क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करो, कंट्रोल C, ऑल टैब, F2, कंट्रोल V, टैब। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, बहुत खतरनाक हो रहा है। टैक्सेबल वैल्यू को आप ऐसे सेलेक्ट करो, इतना कंट्रोल के साथ C दबाओ, ऑल टैब दबाओ, और यहाँ कर दो नीचे कंट्रोल V से पेस्ट। फिर आपको रिप्लेस की शॉर्टकट की आती है, कंट्रोल H दबाओ रिप्लेस के लिए। TCS देखो ऑटोमेटिकली आया ही रहा है, इसको रिप्लेस ऑल कर दो, ओके कर दो। यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ सम प्रोडक्ट का, ये चेक करने के लिए कि आपकी टैक्स वैल्यू सही है। एरे 1 कॉमा एरे 2, जितनी बातें बता रहा हूँ ना ये आपकी कंप्यूटर अकाउंटिंग को इतना परफेक्ट कर देगी, इसकी कोई हद नहीं। 1216600, यही अमाउंट को यहाँ पे आपको डालना है, 1216600। टैब दबाइए, देखो CGST का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा ना SGST का लगेगा, डायरेक्ट लगेगा IGST का, इक्वल टू दिस सेल, और कोई F4 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको तो ट्रैक करना नहीं है हमें, इंटू 18%। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल का बटन दबाए रखेंगे, कंट्रोल का बटन, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों सेल आपके साइमल्टेनियस जब सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पर अमाउंट देखिए 1435 आ रहा है, 1435588। और जरा यहाँ देखते हैं, सही आ रहा है क्या, 12 16 600। देखो ये आ रहा है 1435588, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने रिकंसिलेशन भी कर लिया। अब बिना किसी डाउट के हमारी इतनी एंट्री समाप्त। बहुत ही सिंपल है गाइस, और बड़ा मजेदार है, एडवेंचरस है। ठीक है, GST का वर्क, क्योंकि कंप्लीट अकाउंटिंग में आपको करवा, मैंने आपको सारी रिपोर्ट्स भी दिखाई फोकस वे में, और कोई रिपोर्ट नहीं छोड़ी हमने। बढ़ते हैं आगे, सेल्स। अब हमें सेल्स करनी है पास्कल कंप्यूटर सिस्टम पे, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेजर बनाओ और सेल करो। अकाउंट्स इन्फो जाएंगे, एंटर करेंगे लेजर्स अपीयर,
ये हमारा डेटर है, इसका देख लो, कोई एड्रेस मेंशन है तो देख लो एक बार। एड्रेस वगैरह तो कुछ नहीं है, बस जीएसटी नंबर है 07। तो इसी जीएसटी नंबर से साफ पता चल रहा है यूपी का नहीं है, दिल्ली का है, क्योंकि यूपी का जो जीएसटी नंबर होता है स्टार्ट में 09 आता है। तो देखो इसके 07 है, तो आपको यहाँ पर दिल्ली लेना पड़ेगा। ये आपको कॉन्शियसली ध्यान रखना है कि दिल्ली जरूर लेना है। अगर दिल्ली नहीं लोगे तो टैक्स सही चार्ज नहीं होगा। फिर आपको यहाँ पर एंटर का दबा के नीचे आना है, कंट्रोल सी और टैब और पेस्ट कर दो इसे यहाँ पे। अब आपको ना ही से हाँ सेल्स का लेजर तो बनाना होगा, सॉरी। सेल्स इंटरेस्ट रेट 18% अंदर जाएगा सेल्स अकाउंट के, जीएसटी को एप्लीकेबल कर दो। यहाँ पर आपको ना एचएसएन ना एसएससी कुछ नहीं डालना होता, मैंने बताया था आपको गुड्स के टाइम पर डालना है एचएसएन कोड। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आ जाएगा इस बार इंटरेस्ट रेट सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेच रहे हो। आप खुद यूपी के और वो दिल्ली का पास कर 18 लिखेंगे, सेलेक्ट कर दो इसे, गुड्स ले लो और लास्ट में हमें खाता बनाना है आउटपुट आईजीएसटी का। सेल करने के लिए इन्वेंट्री वाउचर F8 दबाइए, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ मुझे पता है। अब हमारी चौथी नंबर की ये सेल है, तो SAL004। डेट यहाँ पर मेंशन नहीं, हाँ कर रहा है ये तो डेट 1/8/2018 को हम सेल कर रहे हैं। F2 करिए, 1.8 लिखिए, एंटर करिए। पार्टी का नाम तो क्या होगा, पार्टी का नाम है पास्कल। सेल्स इंटरेस्ट रेट 18% का खाता, स्पेस बार दबाओ, क्या बेचना है उसको देखो। मेमोरी कार्ड देना है जी 90 पीस 999 रुपए, 90 पीस मेमोरी कार्ड देना है। अब ये भी चेक करें कौन सा वाला है, 64 GB मेमोरी कार्ड, ये वाला है ना, 90 पीसेस, रेट चेक करिए 999। अगला है 128 GB फ्लैश ड्राइव 95 पीसेस, 95 पीस डालिए, रेट डाल दीजिए इसका 1642। अगला है DDR4 डेस्कटॉप रैम 16 GB मैंने लिखा, मेरा DDR4 लिखा हुआ, कितना है 190 रुपए के रेट से। और अंत में है मेमोरी कार्ड 95 पीसेस 16 GB का, 16 GB ये चेक कर लेते हैं। बस एंटर करिए, एंटर करिए, लकीर के नीचे आइए, टैक्स एनालिसिस करिए, पहले ऑल्ट दबाकर ऑल्ट F1 करिए, देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, फिर एस्केप करो, स्पेस बार दबाओ। कौन सा लेजर लेंगे, आउटपुट आईजीएसटी लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं। लीजिए जी, एंटर करिए, एंटर, जीएसटी की डिटेल डाल दीजिए, बैक स्पेस। ये सब प्रक्रियाएं हैं, इनको चलाने चाहिए। डिस्टेंस इन किलोमीटर में डाल दो, 100 स्टेट्स डाल दो, ट्रांसपोर्टर की आईडी में उसका जीएसटी नंबर डाल दो। क्या रहता है, गाड़ी का नंबर डालना, डेट 2 जुलाई नहीं 1 अगस्त, न्यू रेफरेंस में डाल दीजिए SAL004, डन। प्रिंट व्यू देखिए बिल का, तो सेल्स का ही प्रिंट व्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग में अपने सेल्स में यस करा था। लीजिए आपका एक इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन का बिल भी बन गया, बिल्कुल लीगल बिल है, मतलब बिल बनते अगर सिग्नेचर करे तो माल जरूर जाएगा, ऐसा नहीं सकता जाए। ये सारी डिटेल्स हमने डाली है, स्केप करिए, ऑल टैब, ठीक है। अब इसको भी एक्सेल शीट में डालते हैं फटाफट से। मैं वैसे थक गया, मेरा बिल्कुल मन नहीं आगे करने का, तो क्या करें, प्रक्रिया है समझ।
SAL। अब देखो मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं थकान में, मैं परचेज में कर रहा हूँ, इसको परचेज में नहीं करना, इसको सेल्स में करना। यहाँ पे लेंगे हम इंटरस्टेट, इंटरस्टेट लेवल पे आप सेल कर रहे हो इसलिए गाइस इंटरस्टेट पास्कल। GST number of Pascal is this. बस यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट। अब इसके बाद एक लास्ट एंट्री और रहती है, उसको भी करना है। तो आपके सारे के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, फिर आपके पास केस 6 और केस 7 में है, यानी कि इनपुट टैक्स रेट एडजस्टमेंट और जीएसटी की पेमेंट। वो मैं नेक्स्ट क्लास पे कराऊंगा, फिर जीएसटी का प्रैक्टिकल पूरा खत्म। तो ये वाली सेल्स की एंट्री भी कर लेते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेट एंट्री ही है। ये मैं सोच रहा हूँ ना करूँ, मैं एक्चुअली बहुत थक गया हूँ कर करके। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपको यहाँ पर धनकर की भी एंट्री करनी है, ठीक है? धनकर इन्फोटेक की एंट्री कर लेना, और अभी किसी को कोई डाउट पूछना हो पूछ सकता है, नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा फिर उससे। अच्छा अच्छा, कुछ लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं मेरी भी। मैंने बोला था चीयर करना, मुझे लगा इन्होंने बोला नहीं लिखा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब क्या है बेटा, बस ये है कि इसकी सारी एंट्री कर लेना, और एक एक चीज जैसे ध्यान रखना, एक एक चीज, क्योंकि अगर आपने एक एक चीज क्लियर कर दी तो कोई डर नहीं रहेगा, ठीक है ना? डर से मत करो। और बाकी बस ये है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट करवाऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे एडजस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। एंट्रीज वगैरह तो आपको आती ही है, और हाँ, एक काम अगर कर सकते हो तो ज़रूर करना। अगर और बढ़िया करना अपने जीएसटी को, मैंने टैली में तो आपको बता ही दिया, एक्सेल में तो बता ही दिया, हो सके तो क्वेश्चंस में जो एंट्रीज करनी है हमें, उनको कॉपी में करना बिना देखे। जैसे क्वेश्चंस है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़ा तो उसको इतना हाइड कर लेना अपने लिए, इतना इतना हाइड कर लेना, और खुद से एंट्री करने की कोशिश करना। और केस 1, केस 2, केस 3 के जो जनरल एंट्रीज हैं उनको कॉपी में उतारना। आप ये नोटिस करोगे, जब आप कॉपी में उतारोगे तो आपको कुछ अलग सा डिफरेंस लगेगा। जैसे अभी चैट बॉक्स में कुछ लोग टाइप कर रहे थे तो कुछ गलतियां आ रही थी वहां से, क्योंकि टेक्स्ट की एंट्रीज में अक्सर इंसान गलती कर देता है कैलकुलेशन में या फिर amount में। तो आप अगर ये कर पाओ, आपके पास फ्री टाइम अगर हो, तो मेरा रिकमेंडेशन है गाइस, ये जरूर करना, क्योंकि अभी ये हो सकता है बाद में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? जैसे एक एक मेरे को किसी ने बताया था एक बार कि अगर कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई अगर ट्रेन है और वो चल रही है 20 की स्पीड में, और उसके सामने अगर पटरी में 20 की स्पीड में चल रही है, सोचो, और उसके सामने पटरी में एक पत्थर रखा गया है, तो ट्रेन हिलेगी डुलेगी। पर अगर ट्रेन की स्पीड है करीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटा, सोचो 200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उन सभी पत्थरों को तोड़ के आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से बोलते हैं मोमेंटम को। तो अभी क्या हो रखा है, मोमेंटम क्रिएट हो रखा है एंट्री। तो उस मोमेंटम को बनाए रखना, ठीक है? मोमेंटम के साथ चलोगे तो बड़ा मजा आएगा, और कुछ लगेगी नहीं प्रॉब्लम। और अगर ये मोमेंटम जरा सा भी गड़बड़ा गया तो वही हो जाएगा जो ट्रेन का हाल हुआ था 20 किलोमीटर की स्पीड। अभी सबकी स्पीड 200 किलोमीटर है, तो इसी स्पीड से चलो, और बस यही सब काम है तुम्हारे साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना पूछ सकता है जाते जाते। नहीं तो सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।